श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इश्क का रब रखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो अपनी डिसीजन पे पूरी तरीके से कायम रहती है और वो बोलती है कि मुझे रणवीर और मेघला का डिवोर्स चाहिए है और उसके डिवोर्स के पेपर मैं बनवा के लाऊंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो बोलती है कि दीदी भाई आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आप क्यों ऐसा कर रही हैं, हम दोनों तो बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े पले बड़े हैं और एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते थे, पर आप आज ऐसा क्यों कर रहे हो। और यहाँ पे मेघला जो होती है उसे बहुत जोर का झटका लगता है कि इस तरीके से वो रणवीर से दूर हो जाएगी। और यहाँ पे रणवीर जो होता है वो उसे एक बार अपनी फिर से जुबान देता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम इस तरीके से हम कभी भी अलग नहीं होंगे, हमारा रिश्ता भले ही टूट जाए पर हमारा प्यार एक दूसरे के लिए कभी भी कम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रणवीर जो होता है वो मेघला को पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए एश्योरिटी देता रहता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि मेघला जो होती है अभी भी बहुत ही इमोशनल रहती है। वो बोलती है कि पर रणवीर मैं ऐसे कैसे आपके दूर रहूँगी। तभी हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो अद्रिजा जो होती है वो अपने पूरे बुरे इरादे जो रहती है वो आज मेघला के ऊपर थोप देती है कि तुम्हें ये डिवोर्स करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जोरावर जो होता है वो बहुत गुस्से में आता है और वो बोलता है कि ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही इस लड़की को अपने घर में पनाह दी और मैंने ही इस घर में इस लड़की के लिए सबसे लड़ाई की है। और यहाँ पे वो फिर से मेघला से और रणवीर से सॉरी बोलता है। पर यहाँ पे रणवीर जो होता है वो बोलता है कि आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है डैडी। यहाँ पे जो अच्छे लोग होते हैं, कुछ लोगों की नीयत ही ऐसी होती है कि अच्छाई नहीं समझते और अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो बहुत ही इमोशनल हो चुकी है, वो समझ नहीं पाती अब क्या करे, वो किस तरीके से अपने आप को संभाले। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, मेघला और रणवीर, और वो उसे समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, कोई कितना भी हमारे लिए हमें अलग करने की कोशिश कर ले पर वो हमें अलग नहीं कर सकता है, मेघला तुम टेंशन मत लो। और फिर वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें जुबान दी है ना तो मैं उस चीज़ को पूरा करूँगा, क्योंकि वो धमकी देती रहती है कि अगर तुम ये चीज़ नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट एफआईआर कर दूंगी। तो यहाँ पे जोरावर जो होता है वो बोलता है कि तुम करने दो बेटा इसको एफआईआर, मैं भी यहाँ के बेस्ट लॉयर को हायर करूँगा और इसके अगेंस्ट लड़ाई करूँगा और ये केस हम ही जीतेंगे। पर यहाँ पे हम रणवीर को देखते हैं कि रणवीर जो होता है वो बोलता है कि नहीं डैड इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको जुबान दी है तो फिर उस चीज़ को पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझे और मेघला को अलग करने की, पर ये चीज़ हम दोनों का प्यार तो कभी अलग नहीं कर सकती, हम दोनों का प्यार एक दूसरे के दिल में जो है वो नहीं कर सकती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो बोलती है कि दीदी भाई आपको इससे क्या खुशी मिल रही है, क्या हो गया, आपको क्या खुशियाँ मिल गई। तो बोलती है मुझे बहुत खुशी मिल रही है मेघला, तुम टेंशन मत लो, मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ अब ये चीज़ें हो जाएगी। तो हाँ यहाँ देखते हैं कि बाकी के जो घर वाले होते हैं वो उसके ऊपर ही उंगली उठाते रहते हैं, बार बार अद्रिजा को डांट लगाते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो और तुम्हारी वजह से ही ये सब तो हालांकि मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें इस घर में रहने के लिए और इतने दिनों से अपने घर में ही पाला, पर तुमने उस चीज़ का कोई भी अच्छा सिला नहीं दिया। तभी हम देखते हैं जो पूरा परिवार होता है वो सब मेघला अद्रिजा के लिए बार बार बोलता रहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम अब बहुत हो गया तुम्हारा। यहाँ पे महर जो होती है वो उसे बोलती है तुम्हारा बहुत हो गया है, तुम अब बस करो ये सब चीज़ें, पर वो सुनने वाली नहीं रहती किसी की। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अद्रिजा जो होती है वो फिर से बोलती है कि पर मुझे तो यही करना था, मैं हालांकि बहुत टाइम हो गया था लेकिन आज रणवीर ने मुझे वादा करके और अपनी ज़ुबान देके मुझे ये पूरा करने पे हेल्प की है। अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जो पूरा परिवार होता है वो मेघला को घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, बोलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तो मेहर बोलती है कि तुम इस घर से निकल जाओ, एक भी पल अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। तो वो बोलती है कि क्या चाहते हो आंटी, आपको क्या लगता है मैं इस घर में रहना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहती। तो वो बोलती है कि ठीक है तुम यहाँ से जाओ। तो जोरावर भी जो होता है वो उससे गुस्से में बोलता है गेट लॉस्ट, मेरे घर से चली जाओ तुम। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वो चली जाती है तो यहाँ पे जो महुआ होती है वो उसकी तरफ से सबसे माफ़ी मांगती है और वो बोलती है कि ये सब मेरी ही परवरिश का, पता नहीं हमने इसको शायद अच्छी परवरिश नहीं दे पाए हैं। तभी वो उनके जाने के बाद यहाँ पे जोरावर जो होते हैं वो बेचारे बहुत ही मायूस होकर बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही उसे अपने घर में रहने के लिए तुम लोगों से लड़ के पनाह दी। और पूरा परिवार जो होता है जो मैं परम होता है वो भी यही बोलता है कि मैं तो पहले से ही जानता था कि ये लड़की कुछ ठीक नहीं है, पर फिर भी आप लोगों के सामने मेरी नहीं चली और मैंने फिर उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और फिर ये चीज़ें हो गई और आप लोगों ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हरमन और सिमरन होती है वो लोग भी यही बोलते हैं कि पता नहीं ये कैसी अचानक से अभी सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था और अचानक से अभी ये हो गया। तो हम यहाँ देखते हैं ये सब चीज़ें जैसे ही होती रहती है तभी मेघला रणवीर जो होते हैं वो बहुत ही इमोशनल हो चुके होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं सिमरन और हरमन जो भी होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी वो लोग शादी की तैयारियों की बात कर रहे थे लड्डू के, पर यहाँ पे दूसरी तरफ ही जैसे ही देखते हैं ये सब चीज़ें होती है तो मेघला जो होती है वो बोलती है कि आप लोग तो अभी उनकी हकीकत से वाकिफ़ हुए हैं। मैं तो उनको वो बचपन से जानती हूँ, हर सुख दुख में हम साथ में रहते थे, हर वक्त रहते थे साथ में, पर मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ भी करेंगी। तभी मेघला जो होती है वो अपने कमरे में जाने के लिए जाती रहती है, तो सब लोग उसे बोलते हैं कि कहाँ जा रही हो मेघला। तो वो बोलती है कि मुझे अपने रूम में जाना है और थोड़ी देर आराम से बैठना है अकेले में। तो रणवीर बोलता है मैं भी चलता हूँ। तो वो बोलती है नहीं रणवीर, मुझे अकेले रहना है, 2 मिनट प्लीज़ मुझे कुछ देर अकेले रहने दो। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोग बैसाखी की तैयारियां करने लगते हैं और यहाँ पे जो रणवीर होता है वो नील को कॉल करके बुलाता है कि नील भाई तू कहाँ पे है, तुझसे कब से वेट कर रहा हूँ मैं। तभी नील उसे सरप्राइज़ देता है आके पीछे से और बोलता है कि कहाँ हुआ, तुम कहाँ थे। तो वो बोलता है कि मैं तो यहीं पे आ गया, थोड़ा देर हो गई, उसके लिए माफ़ कर दे। फिर उसके बाद वो उससे बोलता है कि और कैसी शादी चल रही है तुम्हारी शादी, ये मेघला ने हल्दी भेजी तुम दोनों के लिए, तुम्हारे लिए और भाभी के लिए। तो फिर उसे बोलता है कि ये क्या हुआ, कैसा चल रहा है तुम लोग का। तो बोलती है कि मेरा तो अच्छा चल रहा है बैसाखी, पर तेरी वो भाभी का पता नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग जो है वो दोनों आपस में बात करते रहते। तभी जो नील होता है वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, सब कुछ तो तुम्हारा चल रहा है ना ठीक है मेघला और तुम्हारे बीच। तो बोलती है कि हाँ यार सब ठीक तो चल रहा है, पर वो फैमिली प्रॉब्लम्स समझ रहा है ना। तो और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना वो बहुत ही मेरे मतलब पूरा परिवार में मतलब उसने सबको परेशान करके रखा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि तुम दोनों कुछ भी हो जाए पर मेघला भाभी का साथ मत छोड़ना। तो यहाँ पे रणवीर जो होता है वो यही बोलता है कि हाँ ये वादा तो मैंने आज तुझसे भी कर रहा हूँ और इससे पहले बहुत पहले मैंने खुद से भी किया है कि मैं मेघला का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी वो लोग बोलते उसके बाद वो सारी बातें बताता है, बट बोलता है कि चल ठीक है मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ, अभी देर हो रही है और तुझे भी घर पे जाना होगा। तो वो बोलता है कि हाँ। तो फिर वो दोनों एक दूसरे को थोड़ी थोड़ी हल्दी लगाते हैं और फिर वो बोलता है कि ये तेजस्विनी भाभी को भी लगाना और मेरी तरफ से उनको भी बैसाखी की बहुत सारी बधाइयाँ देना। तो वो दोनों एक दूसरे को हल्दी लगा के वहाँ से फिर वो हल्दी जो होता है वो रणवीर जो होता है वो हल्दी नील को दे देता है और फिर नील वो हल्दी लेके चला जाता है। और दूसरी तरफ वो भी रणवीर के बारे में सोचने लगता है कि इसके परिवार में भी क्या प्रॉब्लम चल रही है इन दोनों के बीच। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम देखने वाले हैं कि जो नील होता है वो भी बहुत और बाकी के लोग जो होते हैं बैसाखी की सेलिब्रेशन करते हैं। दूसरी तरफ जो रणवीर होता है वो और मेघला से बोलता है कि अब हम कोई टेंशन मत लो, तुम हम दोनों साथ में ही रहेंगे, कि हमारा रिश्ता भले ही टूट जाए लेकिन हमारा प्यार कभी नहीं कम होगा। तो जो मेघला होती है वो बोलती है पर हम दोनों पति पत्नी तो नहीं रहेंगे ना रणवीर। और दूसरी तरफ जो द्रिजा होती है वो अपने माँ बाप से बोलती है कि मैं यही चाहती थी, अब मेरे को सुकून मिलेगा। तो फिर मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड।